हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेरोल में पे हेड के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि HRA हाउस रेंट अलाउंस पे हेड को हम लोग कैसे बनाते हैं, इसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है और कन्वेंस जो हमारा पे हेड है उसको कैसे बनाते हैं। ये हमारे अर्निंग पे हेड में जो हमारा हाउस रेंट अलाउंस है उसमें क्या होता है, यानी हाउस रेंट अलाउंस से मतलब है जो हमारे रहने के लिए हमें जो हमारी कंपनी खर्च देती है, यानी मेरी कंपनी है, मैं अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको मैं हाउस रेंट अलाउंस प्रोवाइड कराऊंगा, यानी मैं उनको रहने के लिए अपनी तरफ से पैसे देता हूं। तो इस तरीके से हमारा हाउस रेंट अलाउंस होता है। इसमें हमारा पहली कंडीशन है एक्चुअल HRA, यानी जितना आपको HRA मिल रहा है उतना ही आपको जो है वो DA भी मिलेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, 50% ऑफ बेसिक प्लस DA इफ़ मेट्रो। अगर आप मेट्रो जहाँ पर मेट्रो आप वहाँ पर रहते हैं, यानी मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, तो आपको 50% मिलेगा बेसिक सैलरी प्लस DA। अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो 40% ऑफ बेसिक प्लस DA नॉन मेट्रो में मिलेगा। तो इस तरीके से ये टर्म एंड कंडीशन है। तीसरी कंडीशन है टोटल रेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक और HRA भी। तो इसी तरीके से अगर आप टोटल रेंट अगर पे कर रहे हैं माइनस 10%, तो आपको बेसिक भी मिलेगा। इसी तरीके से आपको बेसिक सैलरी मिलेगा। तो और क्या है, और HRA पर भी ESI एप्लीकेबल होता है, यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस HRA पर भी एप्लीकेबल होता है। और इसे ग्रेजुटी का पार्ट नहीं माना गया, यानी रिटायरमेंट का जो हमें पैसा मिलता है वो अर्निंग हमारे हाउस रेंट अलाउंस से रिलेटेड नहीं है, तो इस पर ग्रेजुटी शामिल नहीं किया गया है। HRA में ग्रेजुटी को शामिल नहीं किया गया है। इसमें ये कंडीशन है कि किस कंडीशन पर एक्चुअल HRA मिलेगा या 50%, वो आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमें हाउस रेंट का जो पे हेड है उसको क्रिएट करना है और एक हमारा कन्वेंस का है उसको क्रिएट करना है। तो हम सीधे ही चलते हैं टैली की स्क्रीन पर। तो आ चुके हैं हम टैली की स्क्रीन पर और इसमें हमें सीधे ही क्या करना है, क्रिएट पर जाना है और लेज़र उसी तरीके से पे हेड को बनाना है। जैसे लेज़र बना देते हैं, यहाँ पे हेड पर आ गए और क्रिएट पर जाएंगे। यहाँ से आप लिख देंगे सीधे ही HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस, या आप इसका पूरा नाम भी दे सकते हैं। तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में ही डाल देते हैं या हम इसका पूरा नाम दे देते हैं। हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, यानी रहने का जो हमने बताया था आपको हाउस रेंट अलाउंस, ये हमारे एम्प्लॉय के लिए जो होती है वो अर्निंग होती है। तो इसी के लिए हमें हाउस रेंट अलाउंस हमने ले लिया है। और यहाँ पे आपको नीचे आना है पे हेड टाइप में। ये एम्प्लॉय के लिए, हमारे एम्प्लॉय के लिए क्या है, ये बोनस है या डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय है या इसकी कटौतियाँ हैं या एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन है। तो क्या है, ये हमारी एम्प्लॉय के लिए अर्निंग है, तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय लेना है। यहाँ पे इनकम टैक्स, आप इनकम टाइप में आप क्या लेना चाहते हैं, आप इसको फिक्स रखना चाहते हैं या वेरिएबल। ये हमारा फिक्स ही रहेगा, तो आप फिक्स ले लें। अगर आपको वेरिएबल रखना है तो आप वेरिएबल भी ले सकते हैं। तो हमें फिक्स ही रखना होता है क्योंकि हाउस रेंट का जो पैसा है हम फिक्स ही रखते हैं। अब यहाँ पे आपको अंडर में ये हमारी कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है या इनकम है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारी कंपनी के लिए, एक तरीके का लॉस ही है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेना है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने के बाद में इफेक्टिव सैलरी यस रहेगा। और इसमें आपको नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप में आप क्या नेम को प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम आप यही प्रिंट करना चाहते हैं, इसको चेंज करना चाहते हैं, हमें यही रखना है, इसको ऐसे रख लेना है। यूज़ फॉर कैलकुलेशन फॉर ग्रेजुटी, क्या इसको ग्रेजुटी में शामिल किया जाता है, नहीं किया जाता, इसको नो ही रखना है। सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल्स, तो सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल यानी यस रहेगा, इस फुली टैक्सेबल है, तो इसमें हम ले लेते हैं हाउस रेंट। जैसे हमने हाउस H टाइप किया, यहाँ पे आ जाएगा हाउस रेंट अलाउंस, हमें इसको ले लेना है। और यहाँ पे अब आपको एक ऑप्शन और दिखा रहा है कि आपको दिखाएगा यहाँ पे ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू ऑन एक्चुअल वैल्यू, उसी तरीके से दिखाएगा कि ये हमारा आप फिक्स रहने वाला है या चेंज होता रहेगा, तो हमें ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू लेना है। अब आपको क्या लेना है कि हमें इस पर फार्मूला लगाना है, तो फार्मूला लगाने के लिए आपको क्या लेना होता है, एज कंप्यूटेड वैल्यू, तो हमें एज कंप्यूटेड वैल्यू लेना है। और आपको दिखाएगा राउंडिंग मेथड, तो राउंडिंग मेथड में आपको क्या लेना है, नॉर्मल राउंडिंग और लिमिट 1 ले लेना है। अब आपको इंटर प्रेस करते हुए ऊपर आना है। जैसे ही आप देखेंगे मेथड ऑफ कंप्यूटेशन, इसमें आपको मैंने बताया था ऑन करंट सब टोटल, ऑन करंट अर्निंग टोटल, ऑन करंट सब टोटल, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। तो आपको क्या करना है, ऑन करंट डिडक्शन टोटल, तो हमें क्या लेना है, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, तो हम फार्मूले को क्रिएट लगाने वाले हैं, तो ऑन स्पेसिफाइड मैंने फार्मूला ले लिया यहाँ से। अब आपको क्या दिखाएगा, ये आपका बेसिक सैलरी जो था और ये DA था,
तो आप जो HR है वो किस पर क्रिएट करने वाले हैं, तो हम इस पर अभी क्रिएट करने वाले हैं बेसिक सैलरी पर। तो हम इस तरीके से बेसिक सैलरी लेंगे और बेसिक सैलरी से लेते हुए इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे आना। अब आपको परसेंटेज में आप HR को देना चाहते हैं, HR हाउस रेंट अलाउंस को देना चाहते हैं या वैल्यू बेस देना चाहते हैं, या आप कोई वैल्यू देना चाहते हैं 10,000 20,000, तो हमें क्या करना है परसेंटेज वाइज देना है। जैसे हम इसका दे देते हैं 40%, तो हमें 40% लेते हुए इसको कंट्रोल ए से या इंटर से सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा हाउस रेंट अलाउंस का जो पे हेड था वो क्रिएट हो चुका है। इसको देखने के लिए पहले तो हमें गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें कहाँ जाना है, सीधे ही जाना है हमें अल्टर में, और यहाँ से हम पे हेड में आएंगे और ये हमारे लेज़र क्रिएट हो चुका है हाउस रेंट अलाउंस इस तरीके से। अब हमें दूसरा जो लेज़र जो पे हेड क्रिएट करना है वो क्रिएट करना है कन्वेंस का। तो हम पहले इसको समझ लेते हैं। तो इसमें हमें दिखा रहा है कन्वेंस। कन्वेंस से रिलेटेड ये होता है कि कन्वेंस में हमें जो पैसा दिया जाता है वो होता है एक तरीके का आने जाने का, जो हमें पैसा दिया जाता है उसको हम कन्वेंस बोलते हैं। जैसे हम अपने एम्प्लॉयज़ को कार प्रोवाइड कराते हैं या बाइक प्रोवाइड कराते हैं, उसमें जो हम उनको पैसा देते हैं वो हमारा कन्वेंस होता है, ठीक है। तो वो कन्वेंस का पैसा आता है। उसी तरीके से जैसे मैंने आपको HRA बताया है हाउस रेंट अलाउंस, तो इसी तरीके से हमारा कन्वेंस भी एम्प्लॉय के लिए अर्निंग होती है और उसके लिए हमें अर्निंग पे हेड में ही इसको क्रिएट करना होता है। तो हमें सीधे ही ले लेना है कन्वेंस, और इसी तरीके से आगे आने वाली वीडियो में हम ओवर टाइम वेरिएबल पे बोनस ग्रेजुएटी रिमेंसमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हमें कन्वेंस लेना है और कन्वेंस लेने के बाद में इसको क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं टैली की स्क्रीन पर। तो हमें कन्वेंस जो हमारा पे हेड है उसको क्रिएट करना है। तो हम जाएंगे क्रिएट पर, यहाँ से आएंगे सीधे ही पे हेड में और यहाँ पे हम सीधे ही टाइप कर देंगे कन्वेंस। हमने यहाँ पे सीधे ही कन्वेंस को लिख दिया है। तो आप सीधे इस तरीके से कन्वेंस लिख सकते हैं इसको नेम में, और इसके बाद में आपको नीचे आना है पे हेड टाइप। पे हेड टाइप में अब आपको क्या लेना है, ये हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय है या अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय है या एम्प्लॉय स्टैच्यू डिडक्शन है। तो अभी हम अर्निंग पढ़ रहे हैं, आने वाले वीडियो में हम इन सारी जितने भी पे हेड हैं इन सबके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमें क्या लेना है, ये हमारे एम्प्लॉय के लिए अर्निंग है तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय लेना है। इनकम टैक्स में ये हमारा कन्वेंस फिक्स रहता है या वेरिएबल रहता है, तो हमारे लिए ये फिक्स ही रहता है, हम इसको फिक्स लेना है। अंडर में आपको क्या लेना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेना है, क्योंकि ये हमारी कंपनी के लिए एक तरीके का लॉस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेना है। इफेक्ट नेट सैलरी यस रहेगी। पे स्लिप में आप क्या प्रिंट करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ से लेना है। नेम ऑफ डिस्प्लेड इन पे स्लिप, तो हमें कन्वेंस ही रखना है। यूज़ फॉर कैलकुलेशन फॉर ग्रेजुएटी, क्या इसको ग्रेजुएटी में शामिल किया जाता है, नहीं किया जाता है। सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल, तो इनकम टैक्स डिटेल इस पर यस रहेगा, तो हमें इसको यस करना है और इसमें ले लेना है अदर अर्निंग अलाउंसेस फुली टैक्सेबल। तो यहाँ पे आपको लेना है अदर अर्निंग अलाउंसेस फुली टैक्सेबल लेना है। यहाँ से आपको उसी तरीके से टैक्स कैलकुलेशन बेसिस आपको शो करेगा, जिसमें ऑन एक्चुअल वैल्यू ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू, ये फिक्स रहने वाला है या एक्चुअल रहेगा, तो ये हमारा प्रोजेक्टेड ही रहेगा ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कन्वेंस हमने पढ़ा था अभी फ्लैट रेट, अभी हमने पढ़ा था एज कंप्यूटेड वैल्यू के बारे में, ऑन अटेंडेंस के बारे में, और अब हमें क्या करना है, अब हमें पढ़ना है सीधे ही फ्लैट रेट। यहाँ पे आपको क्या लेना है, फ्लैट रेट लेना है, और फ्लैट रेट लेने के बाद में, यानी फ्लैट रेट से मतलब ये है कि हमारी जो कन्वेंस का पैसा है वो फिक्स रहने वाला है, एकदम फिक्स, तो हमें फ्लैट रेट ले लेना है। अब उसी तरीके से कैलकुलेशन पीरियड आएगा। लिस्ट ऑफ पीरियड में आप डे वाइज पेमेंट करना चाहते हैं, फॉर नाइट्स, मंथ या वीकली पेमेंट करना चाहते हैं, तो हम मंथ वाइज करना चाहते हैं, मंथ ले लेना है। इसी तरीके से राउंडिंग मेथड में आपको नॉर्मल राउंडिंग और लिमिट 1 लेना है। इसी तरीके से ये हमारा कन्वेंस का जो है वो सेव हो जाएगा। तो हमारे ये जो पे हेड थे वो क्रिएट हो चुके हैं, जो हमारा हाउस रेंट अलाउंस था और उसके बाद में हमारा कन्वेंस का था। तो इसको देखने के लिए पहले गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें सीधे ही अल्टर पर जाना है और यहाँ से आप पे हेड में आएंगे और यहाँ से आपको पे हेड शो करा देगा जो हमने अभी बनाया, वो एक बनाया हाउस रेंट अलाउंस, एक बनाया है कन्वेंस का। तो ये हमारा हाउस रेंट अलाउंस है, ये हमारा कन्वेंस है। तो इस तरीके से हमने आज के वीडियो में जाना है कि हाउस रेंट अलाउंस के पे हेड को कैसे बनाते हैं, कन्वेंस पे हेड को कैसे बनाते हैं। और अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।